हाँ जी स्टूडेंट, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास +2 चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आज असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं या जिनकी पॉसिबिलिटी है कि जो आ सकते हैं। और ये मैक्सिमम वो क्वेश्चन है कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, इन क्वेश्चन को कवर कीजिए, चैप्टर अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजन भी रहेगी तो अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करना। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड और डिफाइन कैपिटल गुड। कैपिटल गुड कौन सी होती है हमारे पास? कैपिटल गुड की टू कंडीशन थी, टेक्स पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन फॉर लॉन्ग टाइम, और हमें इससे अर्निंग आती रहती है, ठीक है। गिव टू एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड हम किसे बोलेंगे? जो हेल्प करती है फाइनल प्रोडक्शन करने के लिए। कोई एग्जांपल देनी है हमें तो? सीमेंट, फॉर बिल्डिंग, स्टील हमें किस लिए चाहिए? और कार मेकिंग, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट हो गए। ये हमारे पास क्या हो गया? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड कौन से होंगे? जिनको हम हमारी डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी नीड को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड एग्जांपल मिल्क वगैरह हो गया, वेजिटेबल्स होगी, बिल्डिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिफाइन फाइनल गुड, सॉरी इंटरमीडिएट गुड है क्वेश्चन नंबर 4। इंटरमीडिएट गुड not ready for their end user, final user, and it lies inside the production of boundary line. What are final good? It cross the production of boundary line and these are ready for their end use or final use, ठीक है। एक प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है, फाइनल है, कैसे पता चलेगा? एंड यूज के हिसाब से। हमने एमसीक्यू किए थे ना, उसमें बार बार यही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 6 से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये बोलने की रीजन दीजिए और आपने हमें बताना है फर्नीचर, हाँ जी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, गिव रीजंस, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने हमें 2 गुड्स दिए हैं, मतलब कि 2 सेंटेंस दिए हैं। इनमें से पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा फाइनल है, और इसके साथ आपने क्या करना है? आपने अपने रीजन भी देने हैं। देखिए रीजन सेम है। जब आप बोलोगे कि ये हमारा जो इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है, एक तो हमने दो कंडीशन ये की है कि वो फाइनल यूजर के लिए रेडी है, और क्या किया था हमने? प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के लिए क्रॉस कर चुकी है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाते हैं। फाइनल एसेट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, ठीक है। जो इंटरमीडिएट होते हैं उनको डेली डे बाय डे हम कंज्यूम करते हैं। ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। पूछा गया फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। आप एक स्कूल में बैठे हो, एक बार परचेज कर लिया, हर बार तो नहीं परचेज करेंगे हम, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि ये क्या हो गया? फाइनल। दूसरा, चौक डस्टर एटसेट्रा परचेज बाय स्कूल। एक स्कूल ने चौक डस्टर परचेज किया, डेली लाइफ में परचेज करेंगे वो। रीजन इनके यही लिखने हैं क्योंकि ये डे बाय डे नीड के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, है कंफ्यूजन कोई? ये क्या हो गया? फाइनल, लॉन्ग टाइम के लिए है। ये क्या हो गया? डेली लाइफ के लिए, तो ये हो गया इंटरमीडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में, गिव रीजंस, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर एंड फाइनल एक्सपेंडिचर। पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो एक्सपेंडिचर हम इंटरमीडिएट गुड के लिए करते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो हम फाइनल गुड के लिए करते हैं। तो खाली आपको ये पता करना है कि इंटरमीडिएट है या फाइनल है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। देखिए अब इसको समझाने से बेटर है पहले मैं दूसरा एक्सप्लेन कर दूं। आपको बोला जा रहा है कि आपने कि बिल्डिंग को मेंटेन करना, आपने की बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो वो बिल्डिंग आपके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट है, ठीक है। वो कैसे होगी? दूसरे क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है एक्सपेंडिचर ऑन
ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीनरी इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में एक मशीनरी है, आपने उसकी इम्प्रूवमेंट करवाई है, सर्विस वगैरह करवाई है, तो सर्विस के बाद एग्जैक्टली वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको काम देगी, तो वो क्या होगी आपकी फाइनल। ये तो डेफिनेटली फाइनल ही है ना, तो ये एक्सपेंडिचर आपके लिए कौन सा हो गया, फाइनल एक्सपेंडिचर। और इसके ऊपर वाला जो आप अभी बिल्डिंग बना रहे हो, तो वो बिल्डिंग का खर्चा नहीं आएगा, बिल्डिंग के बाद प्रोडक्शन होगी, ठीक है, तो आपके लिए क्या रहेगा वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। क्लियर है सर क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, इसमें पूछा गया कि बताइए ये गुड्स इंटरमीडिएट है या फाइनल है। ठीक है जी, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। देखिए समझिए, जो मेरे ऑफिस में स्कूल है मेरा, उसमें जो मैंने कंप्यूटर ला के रख दिए वो कितने टाइम चलेंगे, तो वो इंटरमीडिएट होगा या फाइनल होगा, फाइनल गुड होगा ना, क्योंकि डे बाय डे तो कोई यूज नहीं करना हमने, मतलब कि डेली तो न्यू परचेज नहीं करेंगे हम। जैसे आपका फर्नीचर था वैसे ही कंप्यूटर है। फर्नीचर का मतलब जो आप बैठने के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, तो फर्नीचर को रिप्लेस कर दो कंप्यूटर के साथ, एग्जांपल सेम ही है ना। अगर ये फर्नीचर आपका फाइनल था तो डेफिनेटली ये भी फाइनल होना चाहिए। ये क्लियर है, चलिए हाँ जी बोलो। चौक डस्टर भी तो हो ही नहीं। चौक डस्टर को हम डेली लाइफ में यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, कंप्यूटर में तो करोगे, परचेज नहीं ना करोगे न्यू। कंप्यूटर का आपका गेम प्रोसेस कर रहा है, कंप्यूटर थोड़ी। तो बेंचेस से भी तो आपने आगे प्रोडक्शन करनी है, बेंच का किराया तो नहीं मिलेगा आपको, बेंच पे आप बैठोगे, फर्नीचर पे बैठोगे। तो अभी तो मैंने थर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किया कि इसका तीसरा मीनिंग आपने ये याद रखना है कि फिर से समझिए, इंटरमीडिएट फाइनल की अब 3 एग्जांपल होगी, 3 डेफिनेशन होगी, पहले हम 2 पढ़ रहे थे। पहले हमने कौन सी पढ़ी है कि अब फाइनल यूजर के लिए रेडी हो, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया हो और लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो। ठीक है, जो आपका फर्नीचर है वो लॉन्ग टर्म के लिए रेडी है, जो आपके पास वो चल रहा है कंप्यूटर है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए रेडी है। जब हमने यहाँ पे बिल्डिंग बनवाई, बिल्डिंग तो लॉन्ग टाइम के लिए काम आएगी, लेकिन बिल्डिंग अभी बन रही है, कंक्रीट चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेता चाहिए, ठीक है, ब्रिक्स चाहिए, वो चीज़ों का खर्चा इसमें, तो वो सभी इंटरमीडिएट है। जब वो बिल्डिंग रेडी हो जाएगी फिर वो मे बी फाइनल गुड बन जाएगी, ठीक है, अगर उसका यूज देखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, ये क्या हो गए फाइनल। मोबाइल सेट परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर। जब हमने एक पेन वाली एग्जांपल की थी कि पेन को अगर एक स्टूडेंट परचेज करेगा डेफिनेटली फाइनल है, लेकिन अगर एक शॉपकीपर परचेज करेगा तो उसके लिए इंटरमीडिएट। क्यों इंटरमीडिएट उसके लिए, वो भी तो डायरेक्ट यूज ही कर रहा है, क्योंकि हमने इंटरमीडिएट की, जैसे थर्ड एग्जांपल इसकी ये है, इंटरमीडिएट की थर्ड डेफिनेशन ये है कि अगर कोई गुड सिर्फ कंज्यूम करने के लिए रेडी नहीं है तो भी वो इंटरमीडिएट है। अब जो दुकानदार है वो पेन को कंज्यूम नहीं कर रहा, वो सेल कर रहा है, इसीलिए शॉपकीपर के लिए वो पेन क्या था, इंटरमीडिएट था। अब वो मोबाइल डीलर ने मोबाइल को कंज्यूम नहीं करना, आगे सेल करना है, इसीलिए उसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। मशीन परचेज्ड बाय डीलर, डीलर ऑफ मशीन, ये भी अगेन क्या होगी हमारे पास इंटरमीडिएट होगी। लास्ट कार परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड है तो ये क्या होगी फाइनल। टैक्सी ऑपरेटर है फिर भी क्या होगी फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। यही तो करते आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी एग्जांपल उठा लो। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन स्टॉक वेरिएबल, डिफाइन सो द स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल। स्टॉक इट इज क्वांटिटी मेजर्ड अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो क्वांटिटी मेजर्ड अबाउट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, स्टॉक इज नॉट अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, फ्लो इज कंटीन्यूअस प्रोसेस। आपने स्टॉक एंड फ्लो का हमेशा डिफरेंस ही याद करना है, कहीं पे भी होगा बस वो कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉल इन वैल्यू ड्यू टू 3 मेन रीजंस। फर्स्ट रीजन क्या था, नॉर्मल टियर वियर, दूसरा रीजन क्या था हमारे पास, एक्सीडेंशियल डैमेजेस, थर्ड क्या था हमारे पास, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस कौन से होते हैं, टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। ठीक है जी,
एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब 2 सेक्टर भी है 3 सेक्टर भी है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर आएगा तो इसको 2 सेक्टर में आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक प्रोड्यूसर है और एक हाउस होल्ड। 3 सेक्टर तभी करना है अगर 3 फेसेस के बारे में पूछा जाएगा। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड से पहले क्या लेगा, लैंड लेबर कैपिटल, रिटर्न में उसको क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एंटरप्राइज परफॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद जो हाउस होल्ड के पास जो पैसे आएंगे वो क्या करेगा, उसका एक्सपेंडिचर। फिर प्रोड्यूसर उसके बदले में उसको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इतनी सी बात है। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ये आप सबको आता है। 6 क्वेश्चन फिर से मजेदार रहे। आपने रीजन देने हैं, कैटेगराइज करना है कि कौन सी गुड स्टॉक है, कौन सी गुड फ्लो है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल, पहले मैं लिख लेता हूँ, आप सोच के रखिए। हाँ जी, सबसे पहले कैपिटल स्टॉक है, फ्लो है। यहाँ पे कितनी कैपिटल पड़ी है, ये कैपिटल है। तो ये अभी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है, किस दिन यहाँ पे कितनी कैपिटल थी, तो ये क्या हो गया, स्टॉक हो गया। वैसे भी जो हमने बॉक्स में क्वेश्चन पढ़ा था उसमें ये ऑलरेडी क्लियर कट लिखा हुआ था, ठीक है। सेकंड आ जाइए, सेविंग्स। आप एवरी मंथ कितनी सेविंग कर रहे हो, सेविंग एक बार तो नहीं होती, ठीक है। सेविंग्स आपकी कितनी चलती जा रही है, तो ये फ्लो वेरिएबल आपके पास, ठीक है। वेल्थ आपकी स्टॉक, बैंक बैलेंस आपका स्टॉक आ गया, ये तो पता ही है ना। चलिए प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी बार बार अगेन एंड अगेन होती है। और हमारे पास जीडीपी, जीडीपी मीन टू से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारे देश की जीडीपी हर साल काउंट होती है ना, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। जो आपकी प्रोडक्शन है, देखो जब प्रोडक्शन को बड़े लेवल पे लेके जाएंगे तो वो जीडीपी बन जाती है, जब तक वो छोटे लेवल पे रहती है तब तक वो प्रोडक्शन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट एक बार होते हैं, बार बार होते हैं, बार बार होते हैं। तो ये क्या आ गया, फ्लो। अगर प्रॉफिट फ्लो है तो डेफिनेटली लॉसेस भी आपके फ्लो ही होने चाहिए, ठीक है जी। ये असाइनमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। इससे आई होप कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा ना। 2-3 टॉपिक रहेंगे इसमें आने से। इन्वेस्टमेंट,